प्लीज हमारी सहायता कीजिए, हमारे सपने साकार कीजिए। हमारे तो सपने सब टूट गए, सिर्फ क्या रईस लोग ही रहना जानते, गरीब लोग नहीं जानते। वो खा पी नहीं सकते, वो सपने नहीं देख सकते हैं क्या? वो जुर्म है जो गरीब लोग सपने देखते हैं कि हमारा भी कोई घर हो, हमारा भी परिवार हो, हम भी चैन से रहे, हमारे बच्चे भी पढ़े। ये हमारा जुर्म है क्या गरीब का? हम गरीब इसलिए हमारे कोई हक नहीं होता सपना देखने का। आज से ठीक 1 साल पहले मतलब 23 मार्च को कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। रोज़ी रोटी की चिंता में आम जनता मानो बेहाल सी हो उठी थी। जो पलायन करके परदेश कमाने खाने गए थे उन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। काम देने वाले मालिकों ने इसका खूब फ़ायदा उठाया और लोगों से मनमानी से काम कराया। पैसे तक नहीं दिए, उन्हें भूखा रखा। यहाँ तक कि कई मामले ऐसे भी सामने आए जहाँ लोगों को बंधक बना लिया गया था। और ये तो पूरी दुनिया के सामने था कि लोग अपने वतन और घर किन मुसीबतों को झेल कर आए हैं। उसके बाद शुरू हुई भूखमरी। और देखिए, साल तो गुजर चुका है लेकिन स्थिति वही बनी हुई है। आज भी रोज़ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। 22 मार्च को असंगठित मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में आईडीएम की ड्यूटी में जिला के बाघा गांव के 3 परिवारों को बंधुआ मजदूर से अवमुक्त कराया गया, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। कहाँ गए थे इतने छोटे बच्चों को लेकर? पुणे गए थे, महाराष्ट्र पुणे। हाँ, 1 जनवरी को गए थे। और तब से अब तक में कितने का काम हो गया होगा? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो सिर्फ मेरे हस्बैंड को पता होगा कितना हुआ, नहीं कितना नहीं। केवल मुझे ये पता है कि हमारा पैसा भर गया था और पैसा बचने लगा था, तो इसलिए कि हम कहीं चले ना जाए तो केवल राशन के लिए पैसे देते थे। और हम तो वहाँ गेहूँ और चावल तो अपने घर से लेके गए थे, केवल सब्जी वगैरह लाने के लिए केवल कभी 1000 रुपये, कभी 1500, कभी 2000 ऐसा दे देते थे। फिर ये भी जब भी देना बंद कर दिए थे, बोले तुम्हें बहुत पैसा हो गया है। वहाँ पर आपको क्या परेशानी थी, क्या कह रहे थे? वहाँ हमें बहुत ज़्यादा ही काम होता, हमारे मेहनत से भी ज़्यादा मेहनत। ना हमारे खाने पीने का टाइम था, ना सोने का टाइम था। जितने बजे बोले उतने बोलते थे कि सुबह 2 बजे उठो और 10 बजे के पहले अपना मिट्टी पूरी ख़त्म करो, फिर उसके बाद वातु करो, ईंटें ढोने के काम। तो हम उस बीच में उसके पहले गारा बनाने के 4-5 चीज़ों को ढोना पड़ता था गाड़ियों में लेके। वो गाड़ियाँ भी तो 10-10, 15-15, 20-20 किलो की गाड़ियाँ होती थी। वो हमसे लेकर नहीं होता था, फिर भी बोल गाड़ी ला, हम बोले भर कर हम नहीं ला पाएंगे, बट नहीं उसमें फिर कम हो जाएगा, तो वो हमें नहीं होता था, फिर भी हम उसे करना पड़ता था हमें। वो मैं कहूँ कि एक दिन में आप पूरा काम क्या क्या करते थे, तो बताइए कैसे? ईंट थापते थे, गारा भिजाते थे और सब चीज़ लाना पड़ता था, कोयला वोला सब लाते थे गाड़ी में। और सुबह शाम का खाना भी आप? हाँ, खाना भी बनाते थे। आपको भी लगता है कि आपको भी पढ़ना चाहिए, स्कूल जाने का मन करता है? हाँ। फिर क्यों नहीं गए आप? गए हैं, फिर पसेड़ करने, फिर नहीं गए। कितने साल की थी आप जब बाहर गई थी? 3 साल की जा रही थी। वहाँ एक आदमी भी था, वो वहाँ के उसे पूरी जमींदारी दे दी कि पूरा ईंट भट्टे मालिक तू ही है, लेकिन वो बुढ़ा था, वो केवल औरतों से जो भी उससे हंसकर बात करती थी तो वो अच्छे से बात करता। अगर उससे किसी ने भी मुजोरी की तो उससे वो लड़ झगड़ा कर देता। अगर प्यार से उसके पास बैठो गुटखा वगैरह खिलाता था, लो मेरे से भाभी गुटखा खा लो, क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। कमरे में जैसे कपड़े बदलते थे वहाँ घुस जाता था, बुलाने के लिए जाता था। हम अपने कमरों में भी रहते थे, उसे लगता था ये कमरे में गई है तो वहाँ बुलाने के लिए पहुँच जाता था। ऐसे ऐसे के नियत के तो वहाँ लोग भी थे, उनसे भी हमें बचने की कोशिश है। तो ऐसा उससे डर लगने लगा था कि पता नहीं ये आदमी भी गंदी नियत का है और इसका भी डर है, ये भी हमारे साथ पता नहीं। हम इधर उधर लैट्रिन के लिए चले जाते हैं, रात का टाइम भी रहता है, वहाँ संडास भी था तो उसमें भी लाइट नहीं थी, केवल अंधेरा था और बिल्कुल कोने में वो बाथरूम भी था, तो वहाँ भी जाने से हमें डर लगता था। हमने उसकी शिकायत करने की कोशिश की थी लेकिन वो वहाँ आया ही नहीं। उसका हमें नाम भी नहीं मालूम था, केवल मामू और मामू बोलते थे तो मामू के नाम से ही जाना जाता, और उस दिन तो वो दिखाई भी नहीं दिया है।
वहाँ से हम लोग आए 4-5 दिन हो गया है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। हमें प्लीज़ घर छोड़ दीजिए। और जो हमारा साल बर्बाद तो हो ही गया है, तो वो हमारे साथ मत कीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें घर जाने दीजिए। हमें अब मत परेशान कीजिए। हमारे साल में हम जो सोचे थे वो हमारा कुछ नहीं हो, तो हम प्लीज़ हमें हमारी मदद करो। गरीबों की इतना मत सताओ जितना सताया। अब आप अपने देश में आ गए तो हमारे देश के लोग हमारी सहायता करो। अब हमें घर भेज दीजिए कैसे भी करके। घटना ये है कि ये हमारे बिसंडा थाना अंतर्गत बांदा जिले में पड़ता है। एक गांव बाघा नंगला पूर्वा पड़ता है। तो ये मजदूर यहाँ 14 लोग हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे हैं और यानी बाल और बंधुआ दोनों हैं, जिनसे पूना ये लोग गए थे महाराष्ट्र। चूँकि बुंदेलखंड में पलायन जारी है, रोजगार के साधन नहीं है, तो रोजी रोटी के सवाल पर ये लोग वहाँ काम करने गए थे। कोई ठेकेदार इनको प्रतापगढ़ का ले गया था। अब इनको वहाँ उसने 1 लाख रुपए लेकर के इनको वहाँ ठेकेदार के हवाले कर दिया। अब इनका उत्पीड़न शुरू हुआ दिसंबर के बाद से, आज मार्च चल रहा है। इनसे पैसे नहीं दिए जा रहे थे, बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा था। बड़ों को बंधक बना लिया जाता था, मोबाइल छीन लिए जाते थे ताकि ये किसी से संपर्क ना कर सकें, और तमाम यातनाएं दी जाती थी। छोटे छोटे बच्चों से अपने घरों में झाड़ू लगवाया जाता था, ईंट ढुलवाए जाते थे। तो ये आदि समस्याओं को लेकर लोग बहुत दिन तक परेशान थे। तो इन्होंने हमारे संगठन से संपर्क किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे जब संपर्क हुआ तो उन्होंने फिर पुणे महाराष्ट्र के शासन प्रशासन से संपर्क करके अधिकारियों को अवगत कराते हुए इनको 19 तारीख को वहाँ से रेस्क्यू कराया हम लोगों ने। हमारे जो संगठित मजदूर मोर्चा है, ट्रेड यूनियन है हमारा, ही बांदा जनपद का ही है। तो हम लोगों ने इनको वहाँ से रेस्क्यू करा के बाकायदा वहाँ जिला प्रशासन ने 3 सुरक्षाकर्मी भी उपलब्ध कराए हैं, और वो कल यहाँ बांदा आ चुके थे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि कल से लोग यहाँ टहल रहे हैं, इनकी कोई सुनवाई होने नहीं है। और उनको ना तो शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। और जो लोकल स्थल का जो बिसंडा थाने की पुलिस है, कल से इनको वहाँ बैठाई भी थी, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो आज श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हम पदाधिकारी और जो लेबर कमिश्नर और यहाँ के जो जिला प्रवर्तन अधिकारी हैं श्रम विभाग के, वो भी आए हुए हैं, डॉक्टरों की टीम भी आई हुई है। तो इनका सब कार्रवाई करके जिला प्रशासन को हैंड ओवर कर देंगे, इनको घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसके बाद क्या स्थिति होती है आगे, जो उनको मुआवजा मिलना है और जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। हमारा हक दिलाया जाए। हम वहाँ से मान लो हम चले तो आए, लेकिन पूरा हमारा समय बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर बच्चों को लेकर जा करके अब हम क्या करेंगे? हम तो पूरा वर्ष कमाने के लिए गए थे वहाँ पर, लेकिन जब वहाँ पर हमसे नहीं सहन हुआ, बहुत ज़्यादा उनकी जाति बढ़ गई, तब हमको सर जी संघ की सहायता लेनी पड़ी है। फिर इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। और आप वहाँ पे क्या काम करते थे? हम वहाँ पर ईंट थपाई का काम करते थे, लेकिन हमको यही वहाँ पर हमको जो है जैसे थपाई के साथ साथ फिर और काम के लिए कहा जाता था कि आपको भट्टी भी लगानी पड़ेगी, ईंट ढोना भी पड़ेगा, प्लस यहाँ का और कोई हमको वर्कर नहीं लाना पड़ेगा, आपके ही जिम्मेदारी में ये काम रहेंगे। और उसका वो पैसा वहाँ पर कम ही देते थे। तो हमने जब विरोध किया तब उनकी जो है ज़बरदस्तियाँ बढ़ गई थी। कितने लोग हैं? हम 3 हैं, तीनों भाई हैं। मेरे दादा के लड़के हैं ओम प्रकाश और राम प्रसाद, मैं इनके चाचा के लड़का हूँ। और हम सब मिला करके बच्चे लेकर के 14 सदस्य होते हैं। जी हाँ, हमारे तीनों के बच्चे हैं। हमारे इधर वो केस ये मैटर हुआ था, तो उनको छोड़ने के लिए हम ये इनका गांव वागा है, तो इसलिए इनको ये डीएम ऑफिस पे डीएम ऑफिस को इधर छोड़ने के लिए आए थे। तो किस तरह से इनकी देखभाल या क्या करना पड़ा आपको? हम जब निकले तब उनका ध्यान रखा। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, सोने के लिए 4-5 घंटे के लिए नींद, ये सब 3 दिन का सफ़र करके इधर पहुँचे हैं आज हम। किस तरह की कार्रवाई होगी बंधुआ मजदूरों को लेके? कार्रवाई मैडम ये होगी इनमें जी कि जहाँ से अवमुक्त हुए हैं उनका प्रमाण पत्र हमको मिल जाएगा। हाँ। तो उनसे हम लोग ये बात करेंगे, इंटीमेट करेंगे पत्र द्वारा कि उनको वहाँ तात्कालिक सहायता राशि दी गई है कि नहीं दी गई है। अगर तात्कालिक सहायता राशि वहाँ मिल चुकी है पुणे से, महाराष्ट्र से, तो उनकी यहाँ तात्कालिक सहायता राशि नहीं मिल पाएगी। अगर नहीं मिली है तो उनको हम लोग तात्कालिक सहायता राशि देंगे। दूसरी बात, वो जो बंधुआ अवमुक्त हुए हैं तो वहाँ के अधिकारी ने इनको अवमुक्त कराया है। इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करके वो वहाँ सबमिट टाइप केस चलेगा। तो वहाँ फैसला होगा कि नहीं वास्तविक स्थिति क्या थी। उस फैसले के बिहाफ में इनको अंतरिम राहत मिलेगी। ये हमारे यहाँ से जो योजनाएं हैं, अगर हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं है तो उनको हम लोग पंजीकृत करा रहे हैं। और जो हमारे विभाग की योजनाएं हैं
उनसे उनको हम लाभ दिलवाएंगे उनको। शासन इन मजदूरों की किस तरह की कार्रवाई करती है, क्या इनके घर तक पहुंचाने के बाद भी आगे कुछ कार्रवाई करेगी, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं ऐसे मजदूरों की स्थिति को देखते हुए। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।